आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, यानी लिव इन रिलेशनशिप के विषय में। तो दोस्तों, ये वह प्रश्न है जो अधिकांश लोगों के मन में उठता है और लिव इन रिलेशनशिप संबंध को लेकर अधिकांश लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से मैं करूँगा। मैं हूँ आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। अगर आप इस विषय में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पिंकू एलएल पर स्वागत करता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस संबंध में संसद में कोई कानून नहीं बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अपितु सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में दिए गए आदेश को ही कानून मान लिया गया है। सामान्य शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों को जान लेते हैं जिनकी वजह से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। आज से 43 साल पहले सन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर सही कहा था। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि यदि पार्टनर लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो यह पर्याप्त कारण है कि इसे विवाह मान लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में फैसला देते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के भी साथ रहने अथवा शादी करने के लिए स्वतंत्र है। फिर साल 2018 में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साल 2006 और 2018 के फैसले एकदम साफ है और संविधान के आर्टिकल 141 के तहत उतने ही मजबूत कानून है जैसे संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून है। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को एक कानून का दर्जा दिया। दोस्तों, अभी एडल्ट्री कानून का जिक्र हुआ था। आइए जानते एडल्ट्री कानून क्या था। एडल्ट्री कानून के अंतर्गत अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के से संबंध बनाती है, इस स्थिति में पुरुष पर मुकदमा चलाने का प्रावधान था, जबकि महिला के खिलाफ न तो कोई केस दर्ज होता था और न ही उसे किसी प्रकार की कोई सजा मिलती थी। तो दोस्तों, एडल्ट्री कानून के ऊपर अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हो तो मैं एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय में अधिक जानकारी दे सकता हूं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप रखने पर महिला और बच्चों के क्या अधिकार होते हैं। संपत्ति का अधिकार या संपत्ति पर अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था कि अगर पुरुष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो मान लिया जाता है कि दोनों में शादी हुई होगी और इस आधार पर इस रिश्ते में पैदा होने वाले बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर हक मिलेगा। यह मामला केरल हाईकोर्ट से था। सन 2000 में केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से मना कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कह दिया गया और कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर हक देने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों के माध्यम से साफ हो गया कि अब लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिल सकेगा। धन्नूलाल वर्सेज गणेश राम के केस में अदालत ने संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए अपने लिव इन पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके साथ में लिव इन में रह रही महिला साथी की संपत्ति के अधिकार में पुष्टि की है। अर्थात दोस्तों, दो व्यक्ति एक साथ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन एक पुरुष साथी की मृत्यु होने के बाद उसके साथ में रह रही महिला की जो उस पुरुष की नाम संपत्ति थी, उस संपत्ति में उसके अधिकार की पुष्टि की है। इस मामले में परिवार के सदस्यों ने दलील दी कि उसके दादा पिछले 20 साल से उस महिला के साथ रह रहे थे। उनके दादा ने उस महिला से शादी नहीं की, इसलिए वे उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति के अधिकारी नहीं थी। कोर्ट ने इसके विपरीत फैसला दिया और कहा कि जहां पुरुष और महिला एक पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे, उस स्थिति में कानून मानता है कि वे एक वैध विवाह में एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि यहाँ पर दो व्यक्ति 20 वर्षों से लगातार पति पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे। उनके साथ रहने को ही सुप्रीम कोर्ट ने उनका वैध विवाह के तौर पर मान लिया और उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति पर लिव इन में रहने वाली महिला को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया। अब हम जानेंगे भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्या सीआरपीसी की धारा 125 लिव इन रिलेशनशिप की महिलाओं पर लागू होती है? तो आइए जानते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी केस है, चांद भूमिया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा। केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत
लिव इन रिलेशनशिप में महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया। जी हाँ दोस्तों, चांद भूमिया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा का एक केस है जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अब हम जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों के वैधानिक अधिकार के विषय में। बच्चों की वैधानिकता को लेकर और कानूनी मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, बाल सुब्रमण्यम वर्सेस सूरतियन। इस केस में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पहली बार वैधता का दर्जा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला काफी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा, इसलिए उनसे पैदा हुए बच्चों को भी वैध माना जाएगा और पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी मिलेगा। दोस्तों, इस जजमेंट से हमने जाना कि एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत ऐसे पैदा हुए बच्चों को कानूनी अधिकार वो सभी मिलेंगे जिस प्रकार और बच्चों को मिलते हैं। आइए जानते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लिव इन रिलेशनशिप के विषय में क्या कहती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है। मित्रों, आपको बता दें कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक जोड़े का पति पत्नी की तरह साथ रहना जरूरी है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन लगातार साथ रहना आवश्यक है। कभी कोई साथ रहे फिर अलग हो जाए एवं फिर कुछ दिन साथ रहे, ऐसे संबंधों को लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दूसरा है, लिव इन में रहने वाले जोड़े का एक ही घर में साथ रहना पति पत्नी की तरह आवश्यक है। जोड़े को संयुक्त रूप से एक ही घर के सामान का इस्तेमाल करना होगा। लिव इन में रह रहे जोड़ों को घर के कार्यों में एक दूसरे की सहायता करनी होगी। यदि लिव इन में रह रहे जोड़े के बच्चे हो जाएं तो उन्हें भरपूर प्रेम स्नेह देना होगा, साथ ही उनका उचित पालन पोषण भी करना होगा। छठा, यह संबंध वैध है, लिहाजा समाज को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी हम लिव इन रिलेशनशिप में चोरी छुपे नहीं रह सकते। हमें लिव इन में रहने के लिए खुलेआम रहना होगा, यानी समाज के बीचों बीच रहना होगा। यह सबसे जरूरी बात है कि इस संबंध में रहने के लिए दोनों पार्टनरों का वयस्क होना जरूरी है, यानी वयस्कता की उम्र दोनों पार्टनरों ने पूरी कर ली हो, तभी लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई लिव इन के विषय में सभी जानकारी आपको कैसे लगी? अगर कोई भूलवश त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।